बात करेंगे नो कैमरा नो एक्शन की। तस्वीर जैसे बदली, तस्वीर में आप समझ गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल की हम बात करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में थोड़े समय पहले एक तुगलकी फरमान आया था जिसमें यह बोला गया था कि मीडिया की आवाज इस तरह से दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश हुई थी और उसमें बोला गया था अस्पतालों की कवरेज नहीं की जाएगी और यह नाकाम हो गई थी कोशिश। लेकिन क्या सच में नाकाम हुई? स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश वापस करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की मंशा भी साफ थी, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी कह रही थी। अस्पतालों में आज भी मीडिया पर पहरा है, कैमरे बंद हैं, सवालों पर ताले हैं और लोकतंत्र की आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर रोक लगाई, जिसका पत्रकारों ने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ऐलान किया कि मीडिया कवरेज पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी और पुराना आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द हुआ। सुबह एशियन न्यूज ने लगातार इस खबर को दिखाया कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह बोल दिया है कि यह अब लागू नहीं होगा। लगातार स्वास्थ्य मंत्री का बयान हम सुना भी रहे थे, लेकिन घोषणा बेईमानी साबित हो जाती है। जमीनी स्तर पर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। एशियन न्यूज ने हकीकत जानने के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल का रुख किया, लेकिन वहां जो हुआ चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेश को खुलेआम चुनौती दी जा रही थी अस्पताल के द्वारा, यानी लोकतंत्र का गला घोटने वाला फरमान अभी भी जिंदा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री का आदेश अफसरों के लिए मायने नहीं रखता? क्या अफसरशाही अब चुनी हुई सरकार के निर्देशों को भी ठेंगा दिखा रही है? क्या छत्तीसगढ़ में अब अफसर सरकार से ऊपर है? क्या अस्पतालों में अब भी लोकतंत्र को आईसीयू में डाल दिया? जवाब सरकार को देना होगा और सिस्टम को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में कैमरा डर नहीं, दवा है। इलाज की पहली शुरुआत होती है जवाबदेही से। तो सबसे पहले यह सुनते हैं कि मंत्री जी यानी कि श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा और फिर आपको दिखाएंगे कि हालात अस्पताल के बाहर मीडिया के कैसे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए। उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शशिकांत, सबसे पहले यह समझना चाहेंगे कि क्या अस्पताल के हालात क्या है वो दिखाना मीडिया की गलती है क्या? क्यों नहीं जाएंगे? और अगर श्याम बिहारी जायसवाल जी ने बोला है, मुख्यमंत्री जी ने इस पर सहयोग दिया है कि मीडिया जा सकती है, तो अब ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बताइए पहले। बिल्कुल, देखिए मीडिया जो है, जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार को संज्ञान दिलाता है, सरकार को दिखाता है कि जो अस्पताल में किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार से मरीजों का इलाज मिल पा रहा है। अगर मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, इनकी जानकारी मीडिया जो है सरकार तक पहुंचाती है। उसके बाद जो व्यवस्था है वो सुधार होती है। चूंकि हमेशा से सवाल रहा है सरकारी अस्पतालों में कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। इसी के चलते जो मरीज है वो निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। हालांकि जो अमीर, जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो तो निजी अस्पताल में इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो सरकारी अस्पताल की ओर रुख करते हैं और यहाँ इलाज कराते हैं। लेकिन यहाँ उन इलाज को जो है उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, उन्हें जो प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए वो इलाज नहीं मिल पाता। इन्हीं जो सब जो परेशानी है, इन परेशानियों को कहीं न कहीं मीडिया सामने लाता है और सरकार को इसकी ओर जो है ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन एक जो तुगलकी फरमान है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है आदेश किया गया था, जिसमें कल एक आदेश जो 13 तारीख को यह जो आदेश है वो किया गया कि अब जो है जो मीडिया कर्मी है वो सरकारी अस्पतालों में जो अपना जो कवरेज है नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले वे पीआरओ जो जनसंपर्क अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे, उसके बाद जो है संबंधित खबर को बना पाएंगे। तो क्या सवाल यही है कि कोई
कोई मीडिया कर्मी या कोई पत्रकार पहले सरकार से पूछेंगे कि क्या इस जो खबर है वो खबर बनाया जा सकता है या लोकतंत्र पे हत्या था। हालांकि हत्या है, हालांकि इसको लेकर जो पत्रकार संघ है उन्होंने भी बड़ा प्रदर्शन किया। इसके अलावा जब यह बात स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि यह जो आदेश है वो लागू नहीं होगा। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है ना कि जब कोई आदेश जारी होता है, जब जो स्वास्थ्य सचिव है वो आदेश जारी करता है, तो क्या बिना स्वास्थ्य मंत्री के जानकारी के यह आदेश जारी करता है और आदेश जारी करने के बाद वो छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को कहीं न कहीं इस संबंध में जानकारी रहा होगा। हालांकि जब यह मामला तूल पकड़ा उसके बाद जो है उन्होंने यह आदेश जो है निरस्त कर दिया गया। इसी जब आदेश को निरस्त किया गया तो उनकी जानकारी, उनकी हकीकत हम जानने के लिए राजधानी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा अस्पताल में पहुंचे। मेकाहारा अस्पताल में जब हम पहुंचे इस दौरान, हालांकि जब हम अंदर घुसे इस दौरान तो हमें गार्ड ने नहीं रोका, लेकिन जैसे ही हमें शूट करते हुए वीडियो बनाते हुए देखा उसके बाद वहां से जो अस्पताल के प्रबंधक है या डॉक्टर है उन्होंने हमें अपने केबिन में बुलाया। केबिन में बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप इस तरह की कवरेज नहीं कर सकते। बताइए नाम बताइए शशिकांत, किसने बोला, क्या कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा शख्स था? आपको शशिकांत रोकूंगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए और प्रतिक्रियाओं के लिए। सर, समझना चाहेंगे क्या स्वास्थ्य सचिव अपने आप इस तरह के फरमान जारी कर देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को पता ही नहीं होता? और अगर स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि इस फरमान को रोको, तभी भी अस्पताल कहीं ना कहीं कैमरा नहीं ले जाने दे रहे हैं? जी, इसमें शासन की सोच के अनुसार क्रियान्वयन स्पष्ट होना चाहिए। इसमें एक लिखित आदेश निकला था कि अधिकारी के काम करने का तरीका यही होता है कि लिखित तो हिचकते हैं लागू करने पर। अगर मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोल दिया है, अनौपचारिक रूप से स्वीकार लिखित आदेश तो फिर भी आ जाएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से अधिकारियों ने ये नागरिकों को बताया, लेकिन वो विड्रॉ कर लिया गया है। सर, जैसे आपके पास स्वास्थ्य मंत्रालय रहा भी है, आपने कई ऐसे फरमान देखे भी होंगे, क्या सच में सचिव अपने मन से इस तरह के फरमान निकाल सकते हैं जो मंत्री को नहीं पता होता है? और अगर मंत्री उस फरमान को निरस्त कर दे, बोले कि नहीं ये गलत फरमान है, ये नहीं जाना चाहिए, मीडिया कवरेज पर रोक नहीं होगी, क्या अस्पताल के अफसरों में इतनी हिम्मत होती है कि मंत्री के फैसले को भी लांघ जाएं? अगर वो फाइल चली है और मंत्री जी के दस्तखत हुए हैं, फिर मंत्री जी की सहभागिता उसमें बनती है। कई बार प्रशासकीय कार्य में जो विभागीय अधिकारी हैं वो अपनी ओर से आदेश निकाल देते हैं, काम करने के आदेश निकाल देते हैं कि किस तरह से काम करना है। और मंत्री जी का अगर उसमें कोई बात आया है, हालांकि अगर रूल्स ऑफ बिजनेस में देखें कि अधिकारी विभागीय प्रमुख सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, आपकी नजर में विपक्ष होने के नाते क्या वजह हो सकती है कि अस्पतालों में कैमरा जो है बंद हो जाना चाहिए, मीडिया नहीं जाएगी? अगर मरीज को फिर उस बात नहीं चाहिए। जहाँ तक है तो ऊटी हो गए, मेरे संवेदनशील स्थान हो गए, स्वाभाविक है यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं किया जा सकता। और आईसीयू हो गया, वहां पर जाके कैमरा नहीं जाना चाहिए, मीडिया को या किसी को भी नहीं जाना चाहिए, वैसे क्षेत्र रहते हैं। वो तो ठीक है, संवेदनशील जगह है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे इलाके भी, ऐसे कोई रूम्स भी होते हैं जहां पर पेशेंट्स को खतरा हो सकता है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें होती है जो मीडिया के जरिए ही तो पता लगती है ना धरातल पे कि यहाँ गड़बड़ी थी, वहां गड़बड़ी थी। हाल ही में बुरहानपुर की जब मध्य प्रदेश में तस्वीर एशियन न्यूज ने दिखाई, वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं तो एक शख्स की मौत हो जाती है, या कानपुर की तस्वीर एशियन न्यूज ने दिखाई थी कि वहां पर डॉक्टर मुंह पे पर्चा मार देता है मरीज के। इस तरह की तस्वीर अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो कैसे चीजें ठीक होंगी आम जनता के लिए? दिखाना चाहिए, ऐसी पारदर्शी होनी चाहिए, तो सुधार के लिए है। शासन और प्रशासन को इसमें संकोच में नहीं आना चाहिए, कमी है
तो उसको उसी भावना से लेना चाहिए। आखिर मंत्री है या विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं, यहाँ अस्पताल में जाके तो बैठ नहीं सकते। और मीडिया अगर वो जिम्मेदारी को पूरा कर रही है तो मीडिया की उस जवाबदारी के माध्यम से उसको सहायक मान के, मीडिया की उस रिपोर्टिंग को सहायक योगदान मान के और उसमें सुधार कर लेना चाहिए। इसको इश्यू बनाने की कोई बात नहीं होती, पारदर्शिता होनी चाहिए। छुपाना मतलब कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आप उसको छुपाना चाहते हैं। ठीक, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो आपको एक और जानकारी दे दें, टीएस सिंहदेव जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो तभी जाके तो कैमरा बंद कराए जा रहे हैं। एक दूसरा आपको यह भी बता दें कि एशियन न्यूज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को फोन किया और उनसे पूछा कि सर इस तरह की तस्वीरें मेकाहारा से आ रही है और मेकाहारा में कैमरा नहीं ले जाने दिया जा रहा है और रोक दिया गया, वहां के डॉक्टर्स ने, प्रबंधन ने, मैनेजमेंट ने रोक दिया। तो उनके द्वारा यह आदेश आया है कि मैं संशोधित आदेश जल्द जारी कर देता हूं, और लेकिन लाइव अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, पहले वहां जाके डिटेल्स मैं खंगालूंगा। हमारे साथ वैभव पांडे प्रेस क्लब के महासचिव है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव जी, समझना चाहेंगे इतनी बड़ी मशक्कत के बाद जब मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है तब दिक्कत क्यों है मेकाहारा अस्पताल के मैनेजमेंट को? मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा मनमानी वाली बात है। न सिर्फ जो है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बयान आया था, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से भी ये निर्देश आज ही जारी हो गया है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि इस तरह का कोई भी आदेश अगर जारी हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और कहीं भी मीडिया पर किसी भी तरीके से कोई बंदिशें नहीं लगाई जा रही है। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी होगी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अगर अंबेडकर अस्पताल में मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है तो ये साफ बता रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन भी अंबेडकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है और सरकार को ये तय करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आदेश का भी अगर पालन जो है उनके महातत अधिकारी ना करे तो फिर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कल ही इसका कड़ा विरोध जताया था। लेकिन वैभव जी, देखिए लंबे समय से आप हैं और प्रेस क्लब भी आप देखते हैं, आपको कई चीजें और भी सामने आती होंगी, पूर्व में भी आपने कई चीजें देखी होंगी। समझना चाहेंगे कि क्या सच में सचिव के पास इतना हक होता है कि मंत्री के जाने बिना या उनके संज्ञान में दिए बिना जो फरमान हो वो जारी कर दें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि शायद स्वास्थ्य मंत्री जी का नियंत्रण अपने अधिकारियों पे नहीं है, और ऐसी कोई बात है तो फिर इस पर सीधे मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा हमने देखा भी, इसी प्रकरण में देखा कि स्वास्थ्य मंत्री इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ जाहिर कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता था कि इसमें किस तरह की बिंदु है। दूसरी बात ये कि अगर नहीं पता था तो फिर जो है ये निर्देश आदेश जारी कैसे हुआ और सचिव पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? यही सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि अगर इस तरह का कोई आदेश और निर्देश जारी हुआ तो आप उसमें इस बात का इंतजार क्यों किया जा रहा है कि सचिव बाहर है। तो अगर आदेश निर्देश जारी भी हो गए हैं जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत गलत निर्देश आदेश जारी हुआ है और मुख्यमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं तो फिर एक्शन होना चाहिए। यही तो हम सब भी कह रहे हैं, प्रेस क्लब ने भी यही सारे सवाल उठाए हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है सरकारी महकमे में, सरकारी सिस्टम में, सरकारी अस्पतालों में, जिसे छुपाने या दबाने की कोशिश हो रही है। मीडिया को जो है उस वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। और देखिए आज तो आप लोग जो है वहां टेस्ट करने के लिए भी पहुंचे, आप लोगों ने ये समझने की कोशिश भी की कि भाई जो आदेश निर्देश जारी हुआ है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी उनके जो महातत अधिकारी हैं वो इसका इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे? ये आप खुद वहां से दिखा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकारी सिस्टम में बहुत गहराई तक जाकर के सर्जरी करने की आवश्यकता है और ऐसे अधिकारी जो कि सरकार को ही बदनाम करने पे तुले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक, वैभव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत लाइव जुड़े हुए हैं। शशिकांत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कौन ऐसा शख्स था मैनेजमेंट की ओर से जिन्होंने आपको रोका और क्या उनको अभी तक संशोधित जो आदेश है वो नहीं मिला है? क्योंकि अभी श्याम बिहारी जायसवाल जी से हमारी बात हुई है, वो कह रहे लाइव तो बेशक नहीं बोल पाएंगे लेकिन जो संशोधित आदेश है वो अस्पताल को भेज देते हैं। तो यानी अभी तक सिर्फ बयान थे, कागजाती कार्रवाई नहीं की गई, सचिव पर कोई एक्शन नहीं होगा कि उसने अपने मन से
इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर दिए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर खुद मुख्यमंत्री ने इस विषय पर संज्ञान में लिया है और खुद स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश निरस्त कर दिया है, इसके बावजूद अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास लिखित आदेश नहीं आया है, लिखित आदेश आएगा उसके बाद ही हम आगे जो भी स्थिति बनती है वो करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम जब अंदर पहुंचे उसके बाद जैसे ही हमारे कैमरे को जब यहाँ जो उपस्थित यहाँ के जो अस्पताल के प्रबंधक है उन्होंने देखा, साफ तौर पर हमें बुलाया और कहा कि इस तरह के किसी तरह के अनिरस्त के आदेश नहीं आया है, जब अनिरस्त के आदेश आएंगे उसके बाद ही आप कवरेज कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कवरेज करना है तो आप ऊपर अधीक्षक के पास जाइए, अधीक्षक से पहले अनुमति ले दीजिए, उसके बाद जो है आप अंदर कवरेज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यह बड़ा सवाल है, हमने शुरू से ही हम दिखाते आए हैं कि मरीजों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो मरीजों खुद अपने स्ट्रेचर में मरीज के जो परिजन है वो खुद जो मरीजों हैं उनको जहां पर उनका इलाज होता है उन वार्ड तक मरीज के परिजन ही खुद ले जा रहे थे। इसके अलावा जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर में मरीज अपने इलाज कराने के लिए आए हैं और खुद बॉटल अपने हाथों पे मरीज पकड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम ये जो इलाज की उपलब्ध जो मरीज है उनको सुविधा नहीं मिल रहा है। इन्हें हम दिखाने का प्रयास करते हैं तो इन्हें हमें रोकने का प्रयास इस आदेश के माध्यम से किया जा रहा है। फिलहाल अब आदेश तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास इस तरह के आदेश नहीं आया है, अब देखना होगा इस जो निरस्त का आदेश है कब आता है और कब इस पर जो है जो अधिकारी है वो संज्ञान लेते हैं। ठीक, शशिकांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और कहीं ना कहीं तस्वीर आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि आपके किसी मैनेजमेंट के शख्स से जो कि बातचीत हो रही थी तो उन्होंने क्या अभी तक ये बोला कि संशोधित आदेश नहीं मिले हैं या उनके पास जानकारियां नहीं आई हैं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो अधिकारी है उनका कहना है, जो डॉक्टर है उनका कहना था कि हमारे पास संशोधित आदेश नहीं आया है, लिखित आदेश नहीं आया है। लिखित आदेश आता तो हम आपको रोकते नहीं, सिर्फ यही कहना था। जो अस्पताल के प्रबंधक है उनका कहना था। हालांकि उसके बाद जब डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे उसके बाद जब पीआरओ हमारे पास आई, पीआरओ ने कहा कि इस तरह के किसी तरह के आदेश अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको पर्टिकुलर कवरेज करना है तो हम वो जो जगह है जहां कवरेज करना है वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन जो कि पत्रकार, क्योंकि जो मीडिया है वो उनके अनुसार या उनके कहने के अनुसार तो कवरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फ्री जो होती है मीडिया और जो फोर्थ पिलर कहा जाता है उसको कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश ये हो रही है। इससे तरह ये भी समझना चाहेंगे कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय में किसी से बात हो पाई? क्योंकि अभी हमने श्याम बिहारी जायसवाल जी से जब बात की तो वो कह रहे संशोधित आदेश भेज देते हैं। मंत्रालय में आपकी किसी से बात हुई, कोई अपडेट वहां से आपके पास? देखिए फिलहाल अभी मंत्रालय में या किसी स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी है उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई है, लेकिन जरूर अस्पताल प्रबंधक की है उनसे चर्चा की हुई है। अस्पताल प्रबंधक का यही कहना है कि हमारे पास किसी तरह का आदेश नहीं आया है, आदेश आने के बाद जो है जो कवरेज है वो किया जा सकता है। वही जब हमने दूसरे संबंध में किसी अन्य खबर के लिए किसी डॉक्टर जो यहाँ मेकाहारा अस्पताल के ही डॉक्टर है उन डॉक्टर से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात भी की, तो उनका ये साफ कहना था कि इससे संबंधित जो बाइट है या इससे संबंधित जो जानकारी है वो पीआरओ विभाग से दे सकते हैं। कोई अचीवमेंट रहे या कुछ अलग जो उपलब्धि है उस उपलब्धि से संबंधित जानकारी वे दे सकते हैं। लेकिन साफ यही है कि अब तक जो संशोधित आदेश है नहीं आने की बात जो है प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, शुक्रिया आपका शशिकांत, तमाम जानकारियों के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो अभी तक कैमरा नहीं जाएगा तो एक्शन भी नहीं होगा, और अगर एक्शन नहीं होगा तो कैसे आपकी सुविधाओं में या स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा? ये मीडिया ही लगातार पहुंच के तस्वीरें जो है दिखाती है और बयां होती है क्या हालात है वहां पर स्वास्थ्य के, तभी जाकर तो एक्शन होता है। लेकिन अगर कैमरा नहीं जा पाएगा, उसी पर रोक लगा दी जाएगी तो कैसे एक्शन होगा? खैर, थोड़ी देर में हो सकता है संशोधित आदेश पहुंच जाए और लगातार एशिया न्यूज बना रहेगा, देखता रहेगा कि वहां पर आदेश कब पहुंचेगा और कितने घंटे में जाके मीडिया की एंट्री हो पाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।